अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक हैं। जब आप कभी इजादात की इनोवेशन की लिस्ट उठाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जो एक ही मुल्क से आती हैं या एक मुल्क के साइंसदान उसको बनाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कॉग्निटिव लेवल है या जो क्रिएटिविटी है या जो इनोवेशन है, क्या ये उस मुल्क तक महदूद है या चंद ममालिक हैं जो क्रिएटिव हैं? क्या हम क्रिएटिव नहीं हैं? ऐसी क्या वजह है कि जो इजादात की लिस्ट है वो सिर्फ चंद ममालिक से आ रही है, चंद लोगों से आ रही है, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हैं या बाकी ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं? तो इसका जो जवाब है, चूँकि ये लर्निंग से रिलेटेड है, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाने से रिलेटेड है। तो क्या ऐसे तरीके हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस स्टेज पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है या जो उनका इनोवेशन लेवल है, वो उस हद तक नहीं है जिस हद पे जाने की ज़रूरत है, जहाँ से इनोवेशन या क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है, जहाँ से हम दुनिया को एक नया प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि चंद ममालिक तो इस लिस्ट में हैं और बाकी ममालिक इस लिस्ट में नहीं है? ऐसी क्या कमी है हमारी क्लासरूम्स में, हमारे स्कूल्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में कि हम इस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ममालिक्स हैं, कंट्रीज़ हैं जो इस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे। इससे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल से कर चुके हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी वैसे ही थोड़ा सा समझ लें कि उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। कॉग्निटिव जो माइंड या कॉग्निशन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करती है। एक अफेक्टिव डोमेन है जो कि इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस होता है उस पे। और एक अफेक्टिव डोमेन है जो हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ या जो हमारी फिज़िकल मूवमेंट है उसी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करती है। तो हमारी क्लासरूम में जो बेसिकली काम होता है वो कॉग्निटिव डोमेन पे होता है। और ये कॉग्निटिव डोमेन है क्या? कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली डिस्कस करती है कि हम सीखते कैसे हैं। चाहे हम बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस में हैं, हायर क्लासेस में हैं या फिर ग्रेजुएट लेवल पे हैं, तो हमारा माइंड सीखता कैसे है, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं और फिर इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कैसे इनोवेशन करते हैं, कोई न्यू चीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा फिर दोबारा से डिस्कस करता हूँ ताकि आपके माइंड में हो। और फिर हम चलते हैं, जो मेरा सबसे पहले सवाल था कि जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो सिर्फ चंद ममालिक तक लिमिटेड क्यों है, बाकी ममालिक इसमें शामिल क्यों नहीं है? तो देखें, जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो उसमें 6 लेवल्स हैं। जो पहला लेवल का है वो रिमेम्बरिंग का है, जहाँ पे हम बेसिक चीज़ों को रिमेम्बर करते हैं। जैसे बच्चे कोई अल्फाज याद करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्या मीनिंग है इसका और हमने कैसे उसको रियलाइज़ करना है। रिमेम्बरिंग के बाद हम अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं, जहाँ पे बच्चे को मीनिंग का पता है कि अगर ये लफ्ज़ है तो इसका मतलब क्या है। और उसके बाद अप्लाई है, बच्चे ने कोई लफ्ज़ सीखा है या टूल या कोई स्किल सीखी है, तो उसको नए अंदाज में वो उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके बाद एनालिसिस है, जहाँ पे वो डिफरेंट वर्ड्स अगर हैं तो उन डिफरेंट वर्ड्स को एनालिसिस कर सकता है। और उसके बाद इवैल्यूएशन है, जहाँ पे वो एनालिसिस करता है और अपने एनालिसिस की बिहाफ पे वो इवैल्यूएट करता है, वो जज कर सकता है, वो फैसला दे सकता है कि दैट वुड बी बेटर फॉर दैट पोजीशन। और उसके बाद क्रिएटिविटी है, जब वो कोई न्यू चीज़ क्रिएट करता है, कोई न्यू आइडिया क्रिएट करता है। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम 2 कैटेगरीज़ में तक़सीम कर सकते हैं। जो 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, तो उनको हम 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक है लोअर और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के, जिसमें जो पहले 3 हैं, जिसमें आप रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग है, ये शामिल करते हैं। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। और फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, जिसमें एनालिसिस आ जाती है, इवैल्यूएशन आ जाती है और जिसमें क्रिएटिविटी आ जाती है।
आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को अप्लाई करते हो अपने लेसन प्लान में, पढ़ाई में, या फिर असेसमेंट में, या फिर अगर आप वालिदैन हैं तो वहाँ पे आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का ख्याल रखते हो, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि जो बच्चा है वो एंगेज नहीं है, बच्चा टायर्ड है, बच्चा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी काम नहीं कर रहा। और जहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी काम नहीं करता तो डेफिनेटली वहाँ पे मैस्लो का रूल आ जाता है, मैस्लो की थ्योरी आ जाती है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से पहले भी कुछ है जो बच्चे को, हमें या हमारी पूरे माशरे को लर्निंग के लिए प्रिपेयर करती है। तो हम देखते हैं कि जो मैस्लो का रूल है वो क्या कहता है, मैस्लो के क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो किन चीज़ों को डिस्कस करती है। और हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी से पहले मैस्लो के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। मैस्लो के रूल्स रेगुलेशंस, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एड्रेस होंगे तो तभी जाके हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव लेवल है उसी को अप्लाई कर सकेंगे, उसी पे बच्चों को लेके आ सकेंगे। तो देखते हैं कि मैस्लो रूल्स क्या कहता है। मैस्लो रूल को अगर देखें तो इसके कोई 5 स्टेप्स हैं। आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के देखे, वहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जब कुछ हमारी लर्निंग होती है, जो हमारी कॉग्निटिव लेवल्स है, तो उसको हमने 6 कैटेगरीज बनाई थी। तो जो मैस्लो का रूल है, जो मैस्लो का प्रिंसिपल है, उसकी भी 5 कैटेगरीज हैं। अब मैस्लो कहता क्या है? मैस्लो कहता है कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स की कुछ बेसिक नीड्स हैं, और ये जो बेसिक नीड्स हैं ये हमें फुलफ़िल करनी है। और अगर ये फुलफ़िल होती हैं तो एक इंसान अपने फुल पोटेंशियल पे जा सकता है। अगर ये बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं होती तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग फुल पोटेंशियल पे नहीं जा सकते। दोबारा से ब्लूम टैक्सोनॉमी की तरफ देखें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पे हम रिमेम्बरिंग से स्टार्ट करते हैं और हम लास्ट लेवल जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। इसका मतलब है क्रिएटिविटी इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग माइंड वेयर दे क्रिएट समथिंग। लेकिन मास्लो जो है वो ये कहता है कि अगर ये बेसिक नीड्स हैं तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। अब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेसिक्स हैं, जो लोअर थिंकिंग ऑर्डर्स हैं, शायद उन पे काम कर सके, हमारा बच्चा उस पे काम कर सके। लेकिन ये जो बेसिक नीड्स हैं जिसके बारे में मास्लो बात कर रहा है, उसको अगर हम फुलफ़िल नहीं करते तो डेफ़िनेटली जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं हम वहाँ पे नहीं जा सकेंगे। हम एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, हम इवैल्यूएट नहीं कर सकेंगे, हम कुछ न्यू डिज़ाइन इनोवेट नहीं कर सकेंगे। तो ये वो बेसिक हर्डल्स हैं, ये बेसिक रेजिस्टेंस हैं जो हमारे एज अ होल माशरे को रोकता है, जो पूरे नेशन को रोकता है कि हम इनोवेशन की तरफ नहीं जा सकते, हम क्रिएशन की तरफ नहीं जा सकते, हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ नहीं जा सकते। तो मैस्लो के क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? उसका जो बेसिक उसका प्रिंसिपल है कि वो हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। एक बच्चे को अगर हम पढ़ाते हैं तो पहले तो हमें मास्लोस के रूल को देखना है कि क्या उसके साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो पूरे हैं या नहीं है। बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चा प्यासा तो नहीं है, बच्चे के साथ इसके अलावा कोई इश्यूज़ तो नहीं है। आप देखें, अगर बच्चा भूखा है, बच्चा प्यासा है, या उसको ठीक से खुराक नहीं मिल रही, उसकी खुराक ठीक नहीं है, और उसकी जो बॉडी है वो नहीं बन रही है, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली हम बच्चे को कभी भी एंगेज नहीं कर पाएंगे। हम बच्चे को क्लासरूम में नहीं सिखा सकेंगे। अगर हम सिखाते भी हैं तो हम उनको बच्चे को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे रखेंगे, हम उसको हायर थिंकिंग स्किल्स पे नहीं लेके जाएंगे। जो दूसरा मास्लो का रूल है वो सेफ्टी की बात करता है कि हम एक एक जो माइंड है, एक जो ह्यूमन बीइंग है, उसको सिक्योर महसूस करना चाहिए। देखो, एज अ पेरेंट हम बच्चे को सिक्योर महसूस करवाते हैं, एज अ टीचर हम सिक्योर महसूस करवाते हैं, फिर हमारा मुआशरा आ जाता है, जो हमारे मुआशरे का सिस्टम है वो उसको सिक्योर महसूस करवाता है, फिर एज अ कंट्री जो कंट्री का सिस्टम है वो उसको सिक्योर महसूस करवाता है
कि आप करें, आपने जो कुछ करना है, आपने जो क्रिएटिविटी करनी है, जो आपने इनोवेशन करनी है, जो आपने बात करनी है वो आप करें। हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको सेफ्टी देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो देखें कि क्या हम अपने बच्चे को सेफ़ महसूस करवा रहे हैं? क्या हमारा बच्चा महफूज़ है? क्या हमारे लोग महफूज़ हैं? जब वो इदारे में जाता है तो क्या वो वहाँ पे महफूज़ महसूस करता है? वो गली में खेल रहा है तो क्या वो वहाँ पे महफूज़ महसूस कर रहा है? वो किसी दफ़्तर में जाता है, चाहे वो लैंड रेकॉर्ड के ऑफ़िसेज़ हैं या पुलिस के ऑफ़िसेज़ हैं या कोई भी और है, क्या जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसकी बात सुनी जाती है या फिर उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है? या फिर एज़ अ पर्सन आपकी क्रिएटिव काम कर रहे हो तो क्या आप महफूज़ महसूस कर रहे हैं? आप किसी दूसरे ऑफ़िस में जाते हैं तो आप सिक्योर महसूस करते हो? या फिर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या आप बोल सकते हैं खुल के आप महफूज़ हैं या नहीं हैं? देखें, अगर आप महफूज़ नहीं हैं तो इनोवेशन नहीं है, अगर आप महफूज़ नहीं हैं तो क्रिएटिविटी नहीं है। तो अब आप सोचें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें इनोवेशन क्यों नहीं है? उसमें क्रिएशन क्यों नहीं है? वो उन आइडियाज़ को कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मैज़लो तो यही कहता है कि अगर आप सेफ़ महसूस करेंगे तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे जा सकते हैं। अगर आप सिक्योर महसूस नहीं करते तो आप फुल पोटेंशियल पे नहीं जा सकते। सिमिलरली लव एंड बिलॉन्गिंग है। लव एंड बिलॉन्गिंग आप देखो फैमिली से मिलती है, आपको सोसाइटी से मिलती है, रिलेटिव से मिलती है और एज़ अ होल आपको नेशन से मिलती है। लेकिन अगर आपके वालिदैन भूखे हैं, मीन्स वो अर्न नहीं कर पा रहे, आपको कुछ दे नहीं पा रहे, अगर आपका सिस्टम एज़ अ होल सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो क्या आपको मोहब्बतें, आप जो सुकून ढूँढना चाह रहे हो, आप जो बिलॉन्गिंग ढूँढना चाह रहे हो कि आपका सिस्टम आपको एक्सेप्ट करे, आपका मुल्क आपको एक्सेप्ट करे, आपका मुआशरा आपको एक्सेप्ट करे, तो क्या ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? अगर ऐसा नहीं है, आप सिक्योर नहीं हो, आप सेफ नहीं हो, तो डेफ़िनेटली आप उस मुल्क से, उस मुआशरे से, उस मुल्क से आपको मोहब्बत भी नहीं मिल सकती, वहाँ से आप बिलॉन्गिंग भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो डेफ़िनेटली कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं जा सकता। जो फोर्थ वन है वो एस्टीम की बात करता है, कॉन्फिडेंट की बात करता है। अब देखें कॉन्फिडेंस तो तब होगा ना जब आप भूखे नहीं हैं, जब आप प्यासे नहीं हैं, आप आपके न्यूट्रिशंस जो है वो आपकी कोई कमी नहीं है, आपके कोई सेफ्टी की या सिक्योरिटी की इश्यूज़ नहीं है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपके साथ मोहब्बतें हैं, बिलॉन्गिंग्स हैं लोगों की, एक कनेक्शन है लोगों में, मुआशरे में, पूरी कौम में, अगर है तो आप में कॉन्फिडेंट होगा, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप जो इनिशियल स्टेजेस हैं, वहाँ पे आप कहीं पड़े रहेंगे और आप नेक्स्ट नहीं जा सकेंगे। आप में कॉन्फिडेंट कभी नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में कभी नहीं होगा। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं जा सकते। जो आपका फुल पोटेंशियल है, उसमें आप कभी भी नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके साथ जो मैस्लो के प्रिंसिपल हैं या जो मैस्लो के थ्योरी है, वो कितने क्लोजली मैच कर रही है। एक बच्चा जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, जो मैस्लो के प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे नहीं हैं, तो आप उसको रिमेंबर करवा सकेंगे, अंडरस्टैंड करवा सकेंगे, कुछ थोड़ा बहुत अप्लाई करवा सकेंगे। लेकिन अगर उसका माइंड कहीं एंगेज है, हंगर में एंगेज है, सेफ्टी सिक्योरिटी में एंगेज है, जो हेट्स हैं उसमें एंगेज है, मोहब्बतें नहीं है, प्यार नहीं है, कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है, पीस नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो क्या हो सकता है कि हमारा बच्चा, हमारे जो इनोवेटर्स हैं, जो हमारी क्रिएटर्स हैं, वो एनालिसिस कर पाएंगे? क्या वो कोई जजमेंट कर पाएंगे? क्या वो न्यू क्रिएटिविटी कर पाएंगे? वो कभी नहीं कर पाएंगे।
जब तक मैस्लोस के प्रिंसिपल फुलफिल्ड नहीं है, हम कभी भी अपने बच्चों को, अपनी कौम को हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स की तरफ नहीं लेके जा सकते। ये कभी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे, मैं खुद देखता हूँ अपनी क्लासेस में, मैं अपनी क्लासेस ऐसे डिज़ाइन करता हूँ कि मैं उसमें ब्लूम टेक्सोनोमी को अप्लाई करूँ, चाहे वो मैं पढ़ाता हूँ, चाहे मैं कोई असेस करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लूम टेक्सोनोमी को हम अप्लाई करें। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि बच्चों को जिस लेवल पे हम लेके जाना चाह रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं, वहाँ पे बच्चे पहुँच नहीं पाते। जो स्कोर हैं या जो ग्रेड्स हैं, उनका जो ग्राफ है वो शो कर रहा होता है कि जो पहले 3 हैं, जो लोअर थिंकिंग और स्किल्स हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमारे बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, बतौर हम कौम उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसका मेन इशू यही है कि जो मैस्लोस प्रिंसिपल्स हैं, हम उसमें फेल हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। एज अ नेशन, एज अ कौम हम पूरा नहीं कर पा रहे। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। एज अ सोसाइटी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो अब क्या हो सकता है, हम ये जो इश्यूज़ हैं हम उनको कैसे एड्रेस करें? जब तक ये इशू एड्रेस नहीं होंगे, डेफिनेटली हम एक क्रिएटिव नेशन नहीं बना सकते। हम एक क्रिएटिविटी नहीं कह सकते। हम एक अच्छी कौम नहीं बना सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम एज अ कौम जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके सारे स्टेप्स पे चलें, हम क्रिएटिविटी तक चले जाएं, हम इनोवेट करें, हम क्रिएट करें, तो इस स्टेयर्स के साथ साथ हमें मैस्लोस के स्टेयर्स को भी साथ साथ करना पड़ेगा, उस पे साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मैस्लोस को साइड पे रख दें, हम हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी ना हो, लेकिन हम जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उस पे चलें, हम कुछ क्रिएट करें, कुछ इनोवेट करें, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ इस बात के साथ कंक्लूड करता हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वी टीच द माइंड थ्रू ब्लूम बट वी रीच द हार्ट थ्रू मैस्लो। हम माइंड को तो ब्लूम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू रीच द हार्ट वी हैव टू follow the Maslow. And if our heart, our emotions are not with us, definitely we will not be able to reach to the mind. अब जो ब्लूम है वो उसकी 3 टैक्सोनॉमीज हैं। उसमें ब्लूम उसमें कग्नेटिव है, उसमें अफेक्टिव है। तो उसमें जो अफेक्टिव है वो इमोशन से रिलेटेड है, और वो इमोशन से वो क्लोजली रिलेटेड है मास्लोस के रूल्स के। बहुत शुक्रिया देखने का, और कोशिश कीजिएगा कि हम जितना भी हो सके हम अपने बच्चों को क्रिएटिव लेवल पे लेके जाएं। थैंक यू।